तो हम उदासीन अखाड़े के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये सारे बाबा साधु वगैरह यहाँ पे हैं और ये है यहाँ का मेन उदासीन अखाड़ा, सबसे बड़ा वाला है। तो बाकी ये लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे और इनके साथ साथ हमें भी और आपको भी जानकारी मिलेगी। ये 600 ईस्वी का करीब जो है जी, अभी से लेकर के अखाड़े बने उनका उद्देश्य क्या है? अखाड़ों का उद्देश्य था अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना की गई। अखाड़ों की परंपराएं रक्षित रहें, हमारा सनातन धर्म अविरक्षित रहे, हमारी परंपराएं, हमारा देश, हमारे राजा हैं, हमारी संस्कृति, यही उद्देश्य है। तो ये जो उदासीन अखाड़ा बना, इसके संस्थापक कौन थे? श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के संस्थापक निर्वाण प्रीतम दास जी महाराज परम पूज्य ब्रह्मलीन जी, वही इसके संस्थापक हैं। और नया उदासीन और आचार्य नया उदासीन के भी यही है। नया उदासीन में पहले तो यही था, उदासीन उसी से ही अलग हुआ है, लेकिन दोनों एक ही हैं। और आचार्य जो हैं उदासीन अखाड़े के जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान हैं, जो नानक देव जी के सुपुत्र बड़े पुत्र हुए, वही इस उदासीन परंपरा के अभी आचार्य हैं। तो विश्वव्यापी है, पूरे भारतवर्ष में शाखाएं प्रशाखाएं हैं। वो पंजाब से थे। तो हाँ महाराज, जैसे उदासीन अखाड़ा जब बना और तो इसका मतलब नया उदासीन बड़ा उदासीन होने में ये पहले तो दोनों एक ही थे जी, एक साथ चलते उठते थे, लेकिन वो होता है ना बीच में, जैसे भाई भाई भी अलग हो, जब बड़े हो जाते हैं, जब तक छोटे रहते हैं तब तक साथ रहते, प्रेम सौहार्द, जब अपनी अपनी इच्छा कामनाएं हो जाती हैं तो फिर अलग अलग। और निर्मल अखाड़ा भी इसी का? निर्मल अखाड़ा भी लगभग इससे ही है, थोड़ी उसकी थोड़ी पूजा पद्धति अलग है। लेकिन जब हम बात करते हैं उदासीन अखाड़े की तो केवल दो ही अखाड़े इसमें मुख्य रूप से आएंगे। उदासीन अखाड़े की बात करें तो उदासी दो ही है, उदासी बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा। जी। तो यहाँ मतलब जो अखाड़े हैं इसमें पद कैसे होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक कितने पद? ये एक संस्था है जी, और इसमें जो है मुखिया महंत 4 होते हैं, मुख्य महंत हैं। तो सबसे बड़ी पदवी महंत की होती है? हाँ, वो 4 होते हैं। उसकी 4 पद्धतियाँ हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये ऐसे करके 4 धुन। जैसे ये अपना मंदिर है ना, ये देवालय है जी, 1 2 उधर हैं, 2 इधर हैं, 2 महंत इधर रहते हैं, अपने संतों की मंडली साथ लेकर 2 इधर रहते हैं। तो इस तरह से हैं, 4 धुने हैं, 4 धुनों के 4 महापुरुष रहते हैं। तो और हमारी जो है मंडली जो है, पहले जमात कहते थे, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करती है। जब से अखाड़ा बना है तब से निरंतर भ्रमण पे ही रहते हैं, और भ्रमण करते ही करते जब वो जहाँ कुंभ होते हैं, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे त्र्यंबक हो या प्रयाग हो, तो जहाँ भी हम लोग होंगे वहाँ से फिर कुंभ करने आते हैं। कुंभ में आकर के धर्म ध्वजा खड़ी करते हैं और फिर यहाँ रहते हैं, और कुंभ जैसे पूरा होता है तो फिर हम लोग भ्रमण पे निकल जाते हैं। तो जैसा आपने आचार्य जो पद बताया, तो वो मतलब वो प्राप्त करने के लिए क्या मतलब पद्धति होती है? हमारे मुख्य पद 4 हैं, तो उसमें 4 में वो सब चुनाव होता है। अच्छा, हैं अलग अलग नहीं मतलब एक पद्धति होती है, जैसे सन्यास होता होगा उसके बाद? नहीं, सन्यास तो नहीं, ये गृहस्थ आश्रम में हमारे यहाँ अखाड़े का ये है, अखाड़े में कोई चेला नहीं बना सकता है। अच्छा, हम लोग चेला नहीं बनाते। तो इसका ना चुनाव कोई व्यवसाय करते हैं, वो भी नहीं है हमारे संविधान में। कोई जमीन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, तो ये सब है। इसलिए यहाँ जो भी आता है अखाड़े में, जो हमारे भेक के महापुरुष हैं
महंत हैं, श्री महंत हैं, मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर हैं, त्यागी है, तपस्वी है, हाटी बाटी, ये सब हैं महापुरुष। चेला वो लोग बनाते हैं, उन्हीं लोगों से महापुरुष आते हैं। वो जो एक क्रम है, हमारे गोला साहब हैं, सभी निर्वाण मंडल बैठता है, बैठ करके फिर जो आया नया संत, नया निर्वाण, तो उसकी वहाँ गोला साहब के उनकी हाजिरी में वहाँ पर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती, शपथ दिलाई जाती है कि आज से हम पंच परमेश्वर के सेवा में हैं और हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है हम इनको अर्पित करते हैं। तो वो ऐसे होता है। तो चेला पहले से बने हुए होते हैं। अच्छा, केवल उनके सामने वो शपथ लेके फिर अखाड़े के सदस्य बन जाते हैं। जी। मतलब कुल मिला के इस अखाड़े में मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ऐसी कोई विधि नहीं है? अखाड़े में नहीं है, अखाड़े तो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनाता है। इस अखाड़े में, हाँ, उदासीन अखाड़े में, उदासीन अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं जी। लेकिन वो महामंडलेश्वर वो स्वतंत्र रूप से जो उनके स्थान होते हैं वहाँ रहते हैं। अच्छा, मठ मंदिर हैं जी, हर एक प्रांत में है, हर एक। वैसे प्रमुख मठ कौन कौन से हैं यहाँ के उदासीन के? अब जैसे हमारा मुख्यालय है यहाँ पर, हेड ऑफिस कीटगंज प्रयागराज में ही है जी। हमारा उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो वहाँ है। उसकी शाखाएं हरिद्वार में है, उज्जैन में है, त्र्यंबक में है, गया में है, कुरुक्षेत्र में है, हैदराबाद में है, आदि आदि जगह, बहुत जगह पर इसकी ब्रांचें हैं। अच्छा, इस अखाड़े का प्रमुख उद्देश्य यदि आप बताएं? इस अखाड़े का प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र की उन्नति हो जी। इसी संकल्पना। हमारे देश में सभी लोग सुखी हो हैं और सभी में परस्पर समता आए, समभाव आए, समत्व का के रूप में सब आगे बढ़ें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। और कभी कोई राष्ट्र पे कोई संकट आता है तो उस समय हम लोग योगदान भी करते हैं। जी। किस प्रकार का योगदान जैसे भी आए, जैसे कोई आपदा आ गई है, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं सुनामी आई, तो हम लोग सब अखाड़े से और उदासीन संप्रदाय के जो विशिष्ट महापुरुष हैं, जो भी छोटे बड़े, सबसे संयोग लेकर के और अखाड़े की तरफ से भी करके उनको जो है सरकार के कोष में देते हैं और सरकार के द्वारा जो है पहुंचता अच्छा, है। ये तो मान लीजिए कि आपका योगदान रहा, बहुत लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि जैसे समाज में इनका क्या योगदान रहता है? ऐसे समाज में हमारे संप्रदाय की ओर से बड़े बड़े कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और बड़े बड़े अस्पताल हैं और संस्कृत पाठशालाएं हैं, ये सब हैं। इनके द्वारा समाज की सेवा करते हैं हम लोग। फिलहाल में अगर बड़े उदासीन अखाड़े की बात करें तो इसके सर्वोच्च पद पे पदासीन फिलहाल कौन? सर्वोच्च पद पे अखाड़े, उदासीन अखाड़े के 4 लोग हैं हम लोग जी। उसमें एक हम भी हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम महंत अद्वैतानंद जी है जी। पूरब पद्धत से। से हाँ, दूसरे हैं एक दक्षिण पद्धत से महंत दुर्गादास जी, महंत दुर्गादास, और पश्चिम पद्धत से हैं महंत रामनवमी दास जी जी। और उत्तर पद्धत से हैं महंत महेश्वर दास जी हैं, श्रीमान श्री महंत महेश्वर दास जी। वो सीनियर हैं तो उनको श्री महंत कहते हैं। जो हमारे यहाँ सीनियर होगा, जी, पहले आया होगा, उसको श्री महंत की उपाधि हाँ तलाशा जाता है। उन लोगों से अगर मुलाकात करनी हो कहाँ है? उन लोगों से अभी कोई कार्यक्रम में गए हैं, एक यहाँ कार्यक्रम यहीं मिलेंगे वो हैं? नहीं, बाहर है, यहीं मिले। मतलब यदि वो आए यहाँ पे तो इस अखाड़े में ही मिलेंगे? हाँ, वो उदासीन अखाड़े की कहानी, और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और भी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे और अभी अच्छी बातें आपको बताएंगे। तो 10 तक ये रहेंगे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। चलिए बाय।